तो हम लोग बात करने वाले थे इस वीडियो में काउंसलिंग की। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर गए थे स्टेशन हमने कहा वो कर लेते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग स्टेशन की। मेनली जो है ना एक काउंसलिंग का स्टेशन आता ही आता होता है, या तो आपके मिड ऑस्की में आ जाएगा या आपके कोई वार्ड टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और एक आधा काउंसलिंग का स्टेशन जो है ना आपके फाइनल प्रॉफ में भी आता होता है। तो मतलब काउंसलिंग जो है ना मेनली इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आती होती है कि आप जो है ना टीबी का बता दें, काउंसलिंग कर देंगे, टीबी का पेशेंट आए क्या कैसे काउंसिल करेंगे, या एंडोस्कोपी करवाने का टेस्ट दिया है किसी को तो उसको पेशेंट को कैसे काउंसिल करेंगे, या डायबिटीज़ का। तो हम लोग 1 बाय 1 जो है ना हर चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीबी की। टीबी जब भी हमारे आया कि पेशेंट का टीबी का पेशेंट आया है तो उसको कैसे काउंसिल करना है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी जिस पेशेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसको उसी की लैंग्वेज में जो है ना समझाएं, ठीक है। हमारे पास ज़्यादातर जो है ना पेशेंट्स उर्दू में कन्वे कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को भी ये कि उर्दू में ही कन्वे करना है पेशेंट को। जिस तरीका पेशेंट होगा उस तरह की लैंग्वेज में आपने उसको कन्वे करना है। अब उर्दू बेहतर समझ सकता है तो उर्दू में समझा दें, अगर इंग्लिश ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है तो उसको इंग्लिश में समझा दें, ठीक है। तो टीबी में पेशेंट आपके पास बैठा हुआ होता है तो आपने सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन करवाना है अपना कि आप कौन है। आप बताएंगे मेरा नाम आपका नाम जो भी है XYZ है और मैं यहाँ फाइनल ईयर का MBBS स्टूडेंट हूँ, या 3rd ईयर का हूँ, या 4th ईयर का हूँ, या आप लोग क्या ऐसे इंट्रोडक्शन करा देंगे मैं डॉक्टर हूँ, तो आप ऐसे बताएगा कि मैं डॉक्टर हूँ, और उसको बताएगा मेरा ताल्लुक़ मेडिसिन के डिपार्टमेंट से है, और आपके इलाज में जिस टीम जो इलाज आपका टीम कर रही है मैं उसका एक हिस्सा हूँ, ठीक है। ये आपने इंट्रोडक्शन मिनिमल से दे देना है उसको। फिर उस पेशेंट के जो बारे में ना आपको ये पूछना है कि आप इस बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। आपने उससे पूछ लेना है कि उसको टीबी के बारे में, अगर टीबी की काउंसलिंग है तो पूछ लेना है कि आपको टीबी के बारे में क्या पता है, तो वो बताएगा आपको क्या उसको क्या पता है, सिर्फ ये बता देगा अगर आपको क्या पता है। अगर उसको कुछ नहीं पता है तो फिर आपने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जो है ना बताना है उसको। वैसे तो हर स्टार्टिंग से बताना है, लेकिन ये पॉइंट जो है ना पूछना है। अक्सर जो है ना जो एग्जामिनर बैठा होता है वो यही देख रहा होता है कि पेशेंट ने कि जो भी डॉक्टर हैं स्टूडेंट ने क्या पूछा है पेशेंट से। रियली पॉइंट्स ना हर, इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिख दिए क्योंकि इन पॉइंट्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने जहन में पॉइंट्स अपने रखने हैं। अब बताना है आपने उस पेशेंट को कि टीबी क्या है। आपने बताना है कि टीबी जो है ना एक ऐसा मर्ज़ है जो कि एक जरासीम की वजह से होता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि खांसने से फैलता है, किसी के थूक के जरासीम दूसरे पे लग जाएँ या इस तरीके से फैलता है। फिर आपने उसको बताना है ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, फेफड़ों के अलावा भी, लंग्स के अलावा भी जो है ना कहीं और में आंतड़ों की इंटेस्टीन्स में हो सकती है, आंतड़ों में हो सकती है, उसके अलावा बॉडी में कहीं और भी हो सकती है। तो आपने उसको ये बताना है, ठीक है। क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं कि वज़न का गिरना हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, स्पूटम प्रोडक्शन से हेमोप्टाइसिस हो सकती है, हेमोप्टाइसिस खून में खांसी में खून आ सकता है, ठीक है। सांस लेने में मसला हो सकता है, ऐसा लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा दिन बुखार महसूस हो, है। आप लोगों ने इसको पेशेंट को सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स बता देते हैं। अगर आपके पास पल्मोनरी टीबी, वैसे ना पल्मोनरी टीबी ही बोलते होते हैं कि टीबी की आप काउंसलिंग करें, तो आपने पल्मोनरी टीबी के हवाले से बता देना उसको। अच्छा, तो आप लोगों ने उनको ये भी बताना है कि हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। तो पेशेंट कंफ्यूज होता है ना कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे पास, तो आपने कहना है कि हम लोग आपकी बीमारी के कुछ टेस्ट करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके तो आपको वाकई ही ये बीमारी है या नहीं है इन्वेस्टिगेशंस में। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाएंगे तो उसको बताना है कि हम लोग छाती का एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। फिर हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। इसके अलावा हम CBC खून का एक टेस्ट कराएंगे जिसको CBC कहते हैं, वो करवाएंगे। इसके अलावा एक TB का टेस्ट होता है, स्किन ट्यूबरकुलेंस टेस्ट, वो करवाएंगे, ठीक है। ये सब जो है ना पेशेंट को बताना है कि हम ये सब टेस्ट कराएंगे। फिर फिर जो है ना इसको बताना है, उसको काउंसल करना है कि आपका वो टेस्ट आपका ये बीमारी जो है ना बीमारी को जो है ना इसको ट्रीट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है सर, ठीक है। आपने इस तरह से काउंसिल करना है, उसको बताना है कि क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट है तो आप लोगों ने बताना है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स होती हैं,
ठीक है। और इनको जो है ना इसका अपने बताना है कि इसका इलाज शुरू करने से पहले हम कुछ और टेस्ट कराएंगे ताकि ये देख लिया जा सके कि ये दवाएं जो हम देने वाले हैं वाकई किसी और चीज़ को अफेक्ट ना करें। प्री रिक्वेस्टेड विजिट्स बिफोर स्टार्टिंग द ड्रग्स बतानी है, ठीक है। अब उसमें हम लोग कभी कभार ना टीचर्स को भी पूछ लेते होते हैं क्या प्री रिक्वेस्ट विजिट क्या करवाएंगे बिफोर, तो LFTs करवाते होते हैं, हम ना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, उसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते होते हैं। अच्छा, कभी कभार ना पेशेंट ये भी बोल देते हैं कि अब ये क्यों करवाएंगे, तो ये इसलिए करवाएंगे कि कभी कभी एग्जामिनर ही पूछ लेता होता है कि LFTs RFTs आप लोग क्यों करवा रहे हैं, ये देखने के जो हम दवाएँ देंगे ना उनके असर जो है ना लिवर पे RFTs पे हो सकते हैं, लिवर पे अफेक्ट कर सकते हैं और रीनल पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग करवाएंगे। ये दवाइयाँ कहीं उन पर जो है जाके अगर वो पहले से ख़राब है तो हम लोग दवाइयाँ ना दें या उनको ज़्यादा फॉलोअप के लिए बुलाया, बार बार देखते रहें कि कहीं वो लिवर रीनल को फर्दर अफेक्ट तो नहीं कर रही, ठीक है। फिर आपने इनको मेडिसिन के बारे में बताना है कि 4 मेडिसिन होती हैं, ये तो आइसोनियाज़िड, डाइफेम्पिसिन होता है और हमारे पास पायरेनिलमाइड होती है, इथम्ब्यूटोल होती है, ठीक है। अब ना इन दवाओं को अच्छा कभी कभार ना ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि ये जो हमने 4 दवाओं के नाम बताए हैं ना ये एक ही है, तो वो पूछता होता है कि कभी कभी आपने बताना है कि अलग अलग दवाएं हैं, 4 दवाएं हैं जो कि आपने कब लेनी है, खाने से पहले लेनी है सुबह में, ठीक है, नाश्ते से पहले लेनी है, तो वो और एक ही वक्त में लेनी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक ही वक्त में लेनी है, ये नहीं करना कि अच्छा चल आज नाश्ते से पहले ले लिया है तो कल रात के खाने के बाद ले लेंगे, नहीं, रोज़ सुबह में ही लेनी है। आप अगर इस तरह से कहेंगे ना रोज़ सुबह में नाश्ते से पहले ही लेनी है तो उसको ये होगा कि हाँ इसी वक्त रोज़ लेनी है। अच्छा, अगर कोई बच्चा है जिसमें TB का केस आ रहा है तो उसमें हम लोग, या कोई बड़ा है जिसको नहीं समझ में आता उसमें हम लोग डॉट्स थेरेपी देते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, मतलब कि एक ऐसे शख्स को उस पर उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए रख देते हैं कि यही बंदा इसको हर वक्त दवाई देगा और देखेगा कि ये दवा खा रहा है या नहीं खा रहा है, तो उसको डॉट्स थेरेपी कहते हैं। ये भी कभी कभार पूछ लेते होते हैं, ठीक है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना पूछे जाते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, हमने इनको पेशेंट को ये बताना होता है कि इनके क्या दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये जो 4 दवाइयाँ थी आइसोनियाज़िड और राइफेम्पिसिन की वजह से क्या हो सकता है कि और जो यूरिन है उसका कलर ऑरेंज या रेड हो सकता है, या टेयर्स ऑरेंज और रेड कलर के हो सकते हैं, तो आपने पेशेंट को ये भी बताना है। और आइसोनियाज़िड की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, और हेपेटाइटिस हो सकता है, पायरेनिलमाइड की वजह से ना जोड़ों में दर्द हो सकता है, गाउट हो सकता है, इथम्ब्यूटोल की वजह से जो है ना आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। आई रिलेटेड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आ सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र में कमी बेशी हो रही हो, या आपको जो कलर जो रंग है रंगों में तब्दीली नज़र आ रही हो, आपको रंग सही से नज़र ना आ रहे, उसमें रेड ग्रीन कलर की ना ब्लाइंडनेस हो जाती है इथम्ब्यूटोल की वजह से, इस वजह से। और उनको ये कहना है कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हो, तो आपने फ़ौरन जो है ना हमें आके बताना है, तो फिर हम आपकी दवा चेंज कर देंगे। इन पेशेंट में ना हम लोग फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स दे देते थे। ये सारी जो मेन ट्रीटमेंट थी ना हमारी, ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट थी। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, फिर फ्लोरोकिनोनॉल्स आ जाती हैं, वो हम लोग फिर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। पेशेंट को बताना है अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको मिले तो आपने फ़ौरन विजिट करना है। अच्छा, वो ये पूछता होता है फिर ये दवाएं कितने अरसे तक चलेंगी। तकरीबन अगर बताना है आपने कि 6 से 9 महीने तक चलेंगी ये दवाएं, ठीक है। पहले 6 महीने तक चलेंगी, फिर हम टेस्ट करेंगे ठीक हो जाता है तो फिर हटा दी जाएंगी ये दवाइयाँ। अगर ठीक नहीं होती तो इसका जो पूरा कोर्स है 9 महीने तक चलेगा, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है तो फिर हम लोग उसको कहते होते हैं 12 महीने तक इसका कोर्स चलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स, अब क्या आपसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि ये तो एरोसोल ड्रॉपलेट्स के जरिए फैल जाता है, तो हम लोगों ने पेशेंट को कहना है कि जो उनके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके टॉवल्स यूज़ ना करें, उनके स्पून्स यूज़ ना करें, उनके जो है ना उनके एसेसरीज़ यूज़ ना करें, पिलोज़ यूज़ ना करें, उनके बेडशीट्स अलग कर दें, वो सब चीज़ें यूज़ ना की जाएँ, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इन पेशेंट से थोड़ा फासला रखा जाए, जैसे कि हम लोग कोविड में क्वारंटीन हो गए थे तो TB के पेशेंट्स हैं उनको भी क्वारंटीन कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से इनकी ना प्रिवेंशन हो सकती है। और सेकेंडली जो है ना वैक्सीनेशन भी करवा ली जाए। BCG वैक्सीन होती है ना, जैसे जो कि बर्थ ही लगा दी जाती है BCG वैक्सीन, पेशेंट में क्या है BCG वैक्सीन हो जाए। और या फिर प्रिवेंटिव मेजर में और क्या है
एक ना ड्रग राइफेम्पिसिन प्रोफाइलेक्सिस, अगर किसी के इधर में क्लोज कॉन्टैक्ट है या फिर उनको पता नहीं था इस पेशेंट को टीबीएन का कॉन्टैक्ट हो चुका, तो उनमें जो है ना प्रोफाइलेक्सिस राइफेम्पिसिन भी दी जाती है। ठीक है, ये तो पूरी टीबी की काउंसलिंग हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंडोस्कोपी की काउंसलिंग और डायबिटीज़ की काउंसलिंग, डायबिटिक फूड केयर की काउंसलिंग देखते हैं। दैट्स इट।